एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव रह रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। इस रीडिंग में हम उनकी करंट थॉट, उनके प्रति आपके लिए जो प्रेजेंट परफेक्शन है, उनके मन में चल रही उलझन और इस समय आपकी एनर्जी को लेकर उनका रिएक्शन देखेंगे। दोनों पाइलों को अलग-अलग एनर्जी के साथ आज हम देखेंगे। तो आपके सामने थंबनेल में 2 पाइलें दी गई हैं। दोनों पाइलों में से, दोनों ऑप्शन में से किसी भी एक पाइल को, किसी भी एक जो फ्लावर है उसको अपने लिए चुनना है। जो भी आपको अपने लिए सबसे बेस्ट लग रहा है उसे आप चुन लीजिए अपने पर्सन का मन में 3 बार नाम लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम कार्ड निकालेंगे पाइल 1 और पाइल 2 के लिए और उसके बाद हम रीडिंग की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले कार्ड निकालेंगे हम पाइल 1 के लिए। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है, प्लीज़ अपने पर्सन का मन में 3 बार नाम लें, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करें और अपने गार्डियन एंजल से कहें कि इस रीडिंग में जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए बेस्ट है, वो एनर्जी आप तक पहुंचाएं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। पाइल 1 जिन्होंने भी चुना है, उनके पर्सन की करेंट एनर्जी, करेंट थॉट क्या है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ 4 कार्ड निकालने में मेरी हेल्प करें प्लीज़ यूनिवर्स। यहाँ 2 कार्ड ऑलरेडी पाइल 1 के लिए निकल के आ चुके हैं। एक और कार्ड निकला है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। मुझे एक और कार्ड चाहिए पाइल 1 की रीडिंग के लिए, जिन्होंने भी पाइल 1 को चुना है। यहाँ ये 4 कार्ड आपकी रीडिंग में ऑलरेडी निकल के आ चुके हैं। जिन्होंने भी पाइल 1 को चुना है, इन्हें हम यहाँ साइड कर लेते हैं। अब पाइल 2 के लिए कार्ड निकालते हैं। तो प्लीज़ अपने पर्सन का ध्यान कीजिए, 3 बार उनका नाम लीजिए ताकि एनर्जी अच्छे से कनेक्ट हो सकें। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। जिन्होंने भी पाइल 2 को चुना है, उनके पर्सन के करेंट थॉट क्या हैं, जिस व्यक्ति के लिए वो ये रीडिंग देख रहे हैं, वो इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगले 24 आवर उनके माइंड में क्या चलने वाला है मेरे व्यूअर से रिलेटेड। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। यहाँ फर्स्ट कार्ड निकल के आ चुका है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे 3 कार्ड और निकालने में हेल्प करें पाइल 2 के लिए, जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है। एक और कार्ड निकल के आ गया है। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं ऑलरेडी कार्ड निकले हैं। तो हम ये जो कार्ड था उसे साइड कर देते हैं। 4 कार्ड निकले हैं। तो यहाँ सेकंड पाइल को हम यहाँ साइड कर देते हैं। जो कार्ड है सेकंड पाइल के, पाइल 1 से शुरुआत करते हैं, कार्ड्स को ओपन करते हैं। पहला कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स का और सेकंड कार्ड जो है वो है द स्टार का कार्ड है, जस्टिस एंड जजमेंट। ओके, जस्टिस एंड जजमेंट एक साथ निकल के आए हैं। कार्ड काफ़ी पावरफुल हैं, सारे ही कार्ड ब्यूटीफुल हैं। तो इस वक्त उनके दिमाग में आपका जो ख्याल है वो काफ़ी एक्टिवली चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बस आपको याद करके आगे बढ़ गए हैं। इस समय वो आपके साथ अपने कनेक्शन को मेंटली समझने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके मन में सबसे बड़ा सवाल यही चल रहा है कि आप अभी उनके बारे में क्या सोच रहे हैं या फिर आप अभी उनके बारे में क्या सोचते हैं। आपकी ज़िंदगी में उनकी जगह क्या बची है? उन्हें महसूस हो रहा है कि आप पहले की तुलना में ज़्यादा शांत और अपने इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पर्सन हो गए हैं। यही बदलाव उन्हें आपकी तरफ ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर रहा है। कहीं न कहीं इस पर्सन को आपकी पर्सनैलिटी में या आपके बिहेवियर में कोई चेंज दिखाई दे रहा है। वो आपको इस वक़्त ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं जो दिल से जुड़ता है, लेकिन अब बिना सोचे किसी को अपनी इमोशनल स्पेस नहीं देता है। उन्हें लगता है कि आपने बहुत कुछ महसूस किया है,
और शायद कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आपने कभी पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं की हैं। वो आपके पुराने वर्ड और एक्शन को याद करके उनके मीनिंग्स को दोबारा समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है। उन्हें लग रहा है कि शायद उन्होंने उस समय आपकी कुछ फीलिंग्स को उतनी गंभीरता से नहीं समझा जितनी अब समझ में उन्हें आ रही हैं। या फिर उन्होंने आपको उस वक़्त उतना ज़्यादा डीपली नहीं समझा जितना वो अब आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनके थॉट में आपकी साइलेंस बहुत ज़्यादा नोटिसेबल नज़र आ रही है, यानी कि उनके जो विचार हैं, उनके जो थॉट हैं आपको लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों को सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके बिहेवियर को या आपको बहुत ज़्यादा आजकल मुझे लगता है कि वो नोटिस कर रहे हैं। अगर अभी बातचीत आप दोनों के बीच में कम हो रही है, तो वो उस कमी को महसूस भी कर रहे हैं। उनके अंदर ऐसा चल रहा है कि आखिर बात हो क्यों नहीं रही है। अगर बातचीत चल भी रही है तब भी वो आपके टोन और बिहेवियर को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। वो ये समझना चाहते हैं कि आप जेन्युइनली उनके साथ कंफर्टेबल हैं या फिर फॉर्मल होकर बातें कर रहे हैं। यानी कि आप उनके साथ सच में कंफर्टेबल फ़ील करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर आप सिर्फ़ कोई दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा होने का या फिर कंफर्टेबल होने का, या एक फ़ॉर्मेलिटी तो नहीं निभा रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं आप अंदर ही अंदर उनसे इमोशनली आगे बढ़ने का डिसीज़न ना ले लें। ये डर कहीं न कहीं उन्हें लग रहा है, इसीलिए वो मुझे लगता है कि इस रिलेशन में एक जस्टिस चाहते हैं, एक न्याय चाहते हैं। एक चीज़ और उनके मन में चल रही है, आपकी वैल्यू। उन्हें महसूस हो रहा है कि आपकी प्रेज़ेंस को पहले शायद जितना महत्व नहीं दिया गया, जितना ज़्यादा नहीं समझा गया, उतना, यानी कि अब आपकी दूरी या आपकी चेंज एनर्जी उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि अगर आप सच में पीछे हट गए तो क्या होगा? वो आपको खोने की जो एक पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, उसको लेकर अनकम्फर्टेबल फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी एनर्जी भी इस समय काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। आप शायद सामने वाले की तरफ से पूरी तरह, मुझे लगता है कि अभी चीज़ों को बंद नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब आप इंतज़ार करके अपनी पूरी ज़िंदगी रोकना भी नहीं चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा जज किया गया है, या फिर आप इस वक़्त बहुत ज़्यादा जजिंग एनर्जी में हैं। आप देखना चाहते हैं कि सामने वाला खुद क्या करता है, खुद क्या एक्शन लेता है, और यही चीज़ उन्हें समझ भी आ रही है शायद। उन्हें लग रहा है कि अगर कनेक्शन को बनाए रखना है तो सिर्फ़ आपके इमोशंस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। कहीं न कहीं आपको जो है प्रूफ़ देना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। इस वक़्त उनके मन में एक थॉट बार-बार आ रहा है, क्या मुझे इनसे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? लेकिन उसके साथ ही एक हेजिटेशन भी है, वो आपके रिएक्शन को लेकर अनश्योर नज़र आ रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि आपका रिएक्शन किस तरीके का होगा। अगर वो आगे बढ़े तो क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे? क्या पुरानी बातें फिर सामने आएँगी? क्या आप उन्हें पहले जैसी जगह देंगे? इन सवालों की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जजिंग एनर्जी में भी मुझे लग रहे हैं। तो यहाँ प्रॉपर तरीके से कुल मिलाकर मैं इस वक़्त उनके थॉट इमोशनल, सीरियस और फ्यूचर को लेकर ज़्यादा हैं। वो आपको मिस भी कर रहे हैं, आपकी वैल्यू भी समझ रहे हैं और आपके करंट माइंडसेट को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनके लिए सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है आपकी फीलिंग्स नहीं, बल्कि आपकी फीलिंग्स तक पहुँचने की जो टाइमिंग है, वो कहीं न कहीं बहुत बड़ा चैलेंज उनके लिए बना बैठा है। सो डेफ़िनिटली ये है पाइल 1 की रीडिंग। अगर रेज़ोनेट करी है तो प्लीज़ आप लोग क्लेम करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाइल नंबर 2 की रीडिंग के लिए कार्ड्स ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपकी रीडिंग में जो कार्ड निकल के आए हैं। पहला कार्ड आया है द हर्मिट, 9 ऑफ पेंटिकल, द सन, द लवर। सो कार्ड बहुत ब्यूटीफुल हैं। चलिए एनर्जी देख लेते हैं। हीलिंग एनर्जी है इस रीडिंग में। यहाँ एनर्जी उलझी हुई भी दिखाई दे रही है। यहाँ बहुत मुझे लगता है वो आपके बारे में सोच तो रहे हैं,
लेकिन उनके मन में एक साथ अट्रैक्शन, इरिटेशन, क्यूरियोसिटी और इमोशनल हेजिटेशन कहीं न कहीं लगातार चल रही है। और साथ ही साथ मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं जो हीलिंग की ज़रूरत है वो इन्हें लग रही है। हो सकता है कि ये इस समय अपने ऊपर भी ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, बट कहीं न कहीं कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो ना चाहते हुए भी एक तरीके से मैं कहूँ तो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मेडिटेशन पर ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि बार-बार उनका ध्यान सिर्फ़ आपके ऊपर जा रहा है, उनका जो ख़्याल है वो लगातार आपके ऊपर बना हुआ है। हालाँकि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके बारे में इतना ना सोचें, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार आपके बारे में ही सोच रहे हैं। मुझे यहाँ इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी लविंग और काफ़ी केयरिंग एनर्जी शो हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ में बहुत कुछ लाइफ में जीना चाहते हैं। ये कहीं न कहीं फ्यूचर को लेकर तो बहुत कुछ सोच ही रहे हैं, साथ ही साथ ये मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए भी कुछ सोच के बैठे हैं। यानी कि वो ऐसा चाहते हैं कि आप दोनों का एक-दूसरे के साथ मिलना हो जाए, अचानक से कहीं मिलना हो जाए, अचानक से कोई टकराव हो जाए या किसी तरीके से अचानक से बात हो जाए, या आपकी तरफ से कोई हिंट मिले, कोई साइन मिले, ऐसी चीज़ें कहीं न कहीं वो लगातार सोच रहे हैं। वो ऐसा सोच रहे हैं कि अगर आपसे बात हो जाती है या अगर आपसे एक अच्छी-सी, प्यारी-सी, मीठी-सी मुलाकात हो जाती है, तो कितना ज़्यादा जो है वो अच्छा रहेगा। कहीं न कहीं ऐसी एनर्जी उनकी लग रही है। साथ ही साथ इस व्यक्ति के अंदर एक और चीज़ चल रही है, वो ऐसा सोच रहे हैं कि पता नहीं ये व्यक्ति मुझे कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है या देती है, और क्या मेरे बारे में सोचता है, क्या फ़ील करता है, तो वो चीज़ इन्हें भी नहीं पता है। तो उन चीज़ के ऊपर भी इनका दिमाग कहीं न कहीं जा रहा है। आपकी पर्सनैलिटी को लेकर उनके मन में रिस्पेक्ट है, लेकिन कुछ शिकायतें भी मुझे नज़र आ रही हैं। उन्हें लगता है कि आप इमोशनली बहुत डीप हैं, लेकिन अपनी फीलिंग साफ-साफ बताने के बजाय कभी-कभी सामने वाले को खुद समझने के लिए छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि आप चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति आपकी साइलेंस भी समझे और आपके अनसाइड इमोशंस भी पढ़े। यही चीज़ उन्हें उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि डिफ़िकल्ट हो जाती है। और उनकी एनर्जी मुझे लगता है, उनकी अपनी एनर्जी इस समय एक डिफेंसिव एनर्जी में नज़र आ रही है। वो आपके बारे में सोचते हुए खुद को काफ़ी ज़्यादा एक वैल्यूएबल पर्सन समझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि जब से आप उनकी लाइफ में आए हैं, तब से कहीं न कहीं उनकी वैल्यू लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और काफ़ी ज़्यादा अपने आप को लकी पर्सन समझते हैं, क्योंकि आपके आने के बाद उनकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आए हैं, बहुत सारे ऐसे बदलाव आए हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, और उनकी लाइफ एक तरीके से बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्म हुई है, ख़ास करके लव के मामले में। उन्हें ये फ़ील होता है कि उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है, और साथ ही साथ कहीं न कहीं एक तरीके से वो ऐसा भी सोचते हैं कि आपकी वजह से उन्होंने लाइफ में मतलब एक प्यार की फीलिंग को समझा है, प्यार को अंडरस्टैंड किया है, जो चीज़ें शायद वो अब तक नहीं समझ पाए थे। और एक चीज़ और आपके बारे में सोचते हैं, यानी कि वो ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि पता नहीं, इस इंसान के अंदर ऐसा क्या ख़ास है जिसकी वजह से ये व्यक्ति मुझे इतना ज़्यादा ख़ास और अट्रैक्टिव लगता है। मतलब उनके साथ में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आया हो जिसे उन्होंने इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी हो। तो कहीं न कहीं वो व्यक्ति आप हैं जो उनके लिए इतने ज़्यादा स्पेशल हैं, और इसीलिए वो आपको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, अपनी लाइफ में इतनी प्रायोरिटी देते हैं। तो उनके लिए कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, आप बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन हैं। और इस वक़्त उनकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक रोमांटिक फीलिंग एनर्जी में नज़र आ रही है, कि वो आपके साथ घूमने-फिरने जाना चाहते हैं, आपसे कहीं मिलना चाहते हैं, आपके हाथ को पकड़ना चाहते हैं, आपसे बहुत सारी मीठी-मीठी, प्यारी-प्यारी बातें करना चाहते हैं, आपके दिल की बातें सुनना भी चाहते हैं और अपने दिल की बातें आपसे कहना भी चाहते हैं, ज़ोर से आपको हग करना चाहते हैं।
यानी कि बहुत कुछ ऐसा है जो मीठा-मीठा एक होता है ना कि अभी प्यार की नई शुरुआत हुई है, सो वो वाली एनर्जी में इस वक़्त इनकी करंट सिचुएशन मुझे लग रही है। सो काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है पाइल 2 की जिन्होंने भी चुना है। अगर आप लोगों की रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई है, तो प्लीज़ आप लोग इसे क्लेम करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।